नमस्कार। संकट मोचन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये एग्जाम ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि लगभग एग्जाम में इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट नहीं मार पाता है क्योंकि इसका नाम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। क्लियर है? तो आज हम इसको देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि संकट मोचन में किसी भी प्रकार के जीके या जीएस को रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आप वीडियो पूरा अंत तक देखें, आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हाँ, जब आप वीडियो देखना स्टार्ट किए तो कोशिश कीजिए कि पूरा वीडियो अंत तक एक बार में देख लें, तो एक बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो यदि आप रोक रोक के बार बार देखेंगे, एक बार देखें फिर चलो आधा घंटा के बाद देख लेंगे, फिर चलो आधा घंटा के बाद देख लेंगे, तो वैसा नहीं कीजिए। पहले बार कोशिश कीजिए, पहली बार जब आप वीडियो देख रहे हैं तो एक ही बार में पूरा वीडियो देख लें, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक जो है सबसे बड़ा आवृत बीजी, सबसे बड़ा आवृत बीजी, और इधर क्या है यूके लिप्टस। तो आइए हम इसे क्लू और ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो देखिए, आवृत बीजी मतलब क्या हो गया, बड़ा आवृत्ति। बड़ा आवृत्ति मतलब ज़्यादा लंबा चौड़ा, नहीं यही ना, मतलब उसकी आवृत्ति बहुत बड़ी है, उसकी आकृति बहुत बड़ी है ना। तो सबसे बड़ा आकृति वाला पौधा कौन सा होता है, तो वो ये है यूकेलिप्टस। लेकिन सर इसको याद करना है ना। तो जैसे मान लिया जाए आप कहीं बाइक से जा रहे हैं और रास्ता में बहुत ज़्यादा मोटा आदमी आपको मिल जाए और आपसे लिफ्ट मांगे, तो क्या आप उसे लिफ्ट देंगे? नहीं देंगे सर, नहीं देंगे ना, क्योंकि आपको डर लग जाएगा साला इतना मोटा आदमी बैठेगा, मेरा चक्का पंचर हो जाएगा या मेरा बाइक खराब हो जाएगा। देंगे आप इसको लिफ्ट? नहीं देंगे। इसलिए सबसे बड़ा आवृत बीजी है लिप्टस है। लेकिन इंडिया में इसे लिफ्ट दे ना दे, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में इसको लिफ्ट दिया जाता है कि कितना भी मोटा आदमी रहे पतला रहे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि कभी हाँ दे दिया तो उसे लिफ्ट दिया जाता है। इंडिया में नहीं दिया जाता, आप भी उसे लिफ्ट नहीं देंगे। यदि आपका सबसे बड़ा आवृत्ति वाला आदमी मिल जाए या वृक्ष मिल जाए तो आप उसे लिफ्ट नहीं देंगे। क्लियर है? अगला है संसार का सबसे लंबा वृक्ष, इधर है सिकोया। तो संसार का सबसे लंबा वृक्ष है तो इधर सिकोया है। तो आइए तो कैसे याद करेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई आपके गांव का एक लड़का है, बहुत ही नाटो टाइप का लड़का है, मतलब छोटा लड़का है, और आप उससे एक साल बाद मिलते हैं तो बहुत, अभी आप देखें तो छोटा है लेकिन एक साल बाद वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आपको आश्चर्य होगा कि आखिर ये लंबा इतना हुआ कैसे। तो आप क्या बोलेंगे, अरे अरे तुमको इतना लंबा होने के लिए कौन सिखा दिया रे, तुम इतना लंबा कैसे हो गया, पहले तो बहुत छोटा था, इतना इतना लंबा कैसे हो गया, कौन सिखाया, तुम तो बिल्कुल पेड़ के जैसा लंबा हो गया, कौन सिखाया तुमको इतना लंबा होने के लिए, कौन सिखाया, जरा हमें भी बताओ, मुझे भी लंबा होना है। तो बोलेंगे ना। तो उसी प्रकार है, सबसे लंबा वृक्ष हो गया कौन सिकोया। तो सबसे लंबा वृक्ष जैसा लंबा हो गए आप, तो कौन सिखाया, तो कौन हो गया कौन सिकोया। क्लियर है? अगला है सबसे छोटा आकार में आवृतबीजी पौधा। तो जो सबसे छोटा आकार वाला पौधा होता है, देखते होंगे आप अपने घर वगैरह में, वो कहीं भी आ जाएगा। बाथरूम में भी पौधा जन्म ले लेगा, आपके छत पे भी पौधा आ जाता है, टॉयलेट में भी पौधा आ जाएगा, रूम में भी पौधा आ जाएगा। मतलब जो सबसे छोटी आवृत्ति वाला पौधा रहता है ना, कहीं भी आ जाएगा। कोई सामान बहुत दिन से रखे हुए हैं जैसे मशीन वगैरह, उसमें गंदगी जम गई, उसमें पौधा आ जाता है। तो जिस पौधा का आकार सबसे कम रहता है ना, कहीं भी आ जाएगा। उसको दुनिया का कोई ताकत मना नहीं कर सकता है, वो कहीं भी आ जाएगा, उसको दुनिया का कोई ताकत मना ही नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो कहीं भी आ जाएगा। तो क्या हो गया, लेमना। तो सबसे छोटा आकार में आवृतबीजी क्या हो जाएगा, कहीं भी आ जाएगा, उसे हम मना नहीं कर सकते। ले मना, ले मना। क्लियर है? अगला है सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा, और इधर है विक्टोरिया रजिया। तो आप तो विक्टोरिया रजिया के बारे में जानते होंगे। हाँ सर जानते, विक्टोरिया एक बहुत अच्छी रानी थी ना। हाँ, तो उस रानी, वो रानी माथा में कैप पहनता था। उस कैप का जो पत्ती होता था ना, बहुत चौड़ा होता था, बहुत चौड़ा होता था। सबसे बड़ा कैप वही पहनता था ना, सबसे चौड़ी पत्ती वाली कैप वो पहनती थी। कौन पहनती थी, तो विक्टोरिया। तो सबसे बड़ी पत्ती वाली कैप कौन पहनती थी, विक्टोरिया पहनती थी। इसलिए सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है, विक्टोरिया रजिया। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा बीज। नेक्स्ट आपका सबसे बड़ा बीज, इधर क्या है, कोकोडीमर। मतलब कोकोडीमर, खोखोडीमर, खोखोमर, खोखोमर। मतलब यदि आपको छोटा बीज दे दे,
बोले अमरूद का बीज खाने के लिए तो आप खा लेंगे, बोले अंगूर का बीज खाने के लिए तो आप खा लेंगे क्योंकि इसका बीज छोटा होता है। लेकिन आपको बहुत बड़ा बीज दे दे खाने के लिए और बोले भाई साहब ये तेरे को खाना ही पड़ेगा, तो क्या आप खा पाएंगे? खा खा के मर जाएंगे, खा खा के मर जाएंगे, खा खा के मर जाएंगे। नहीं, मतलब को मर जाएंगे, क के मर जाएंगे, तो को डी मर। इसलिए सबसे बड़ा बीज जिसकी लंबाई 12 इंच होती है उसको यदि आपको खाने के लिए दे दें तो आप का के मर जाएंगे लेकिन खा नहीं पाएंगे। क्लियर है? इसलिए सबसे बड़ा बीज क्या हो गया? कोको डी मर। क्लियर है? नेक्स्ट आपका सबसे छोटा टेरिडोफाइट। तो देखिए टेरिडोफाइट में हो गया दो फाइट मारे, और इधर क्या है? इजोला। इजोला जैसे नहीं होता है फाइट में एक सेंस आता है इझोल आदमी है, इसको 2 फाइट मारेंगे तो बेहोश हो जाएगा। ये बड़ा झोल आदमी है, सबके साथ झोलापन, मतलब सबके साथ गद्दारी करता है। ये एक बड़ा 1 नंबर का झोला आदमी है, नहीं बोलते 1 नंबर का झोला आदमी है। इसे 2 फाइट मारेंगे ना, 2 फाइट मारेंगे ये घुलट जाएगा। इसलिए इससे क्या पंगा लेना, बड़ा झोल आदमी है, सबके साथ धोखेबारी किया है, बोलते हैं ना सबके साथ धोखाधड़ी किया है। तो इसलिए इस झोला आदमी से 2 फाइट मारेंगे बस घुलटिए जाएगा। इसलिए दो फाइटा क्या हो गया? इजोला। 2 फाइटा क्या हो गया? तो इजोला आदमी को मारेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आपका सबसे छोटा बीज। तो सबसे छोटा बीज इधर क्या है? ऑर्किड। तो ऑर्किड का मतलब क्या होता है? ऑर्किड देखिए एक चीज कि इसमें हम जो भी शब्द यूज करते हैं याद कराने के लिए, जरूरी नहीं कि वो शब्द सही हो, लगभग शब्द गलत रहता है, आप उसे गलत मान के ही याद करें। मेरा मेन मकसद है कि ये जीके और याद कराना, आपको ये जीएच याद कराना। क्लियर है? जैसे मेरा मेन मकसद है सबसे बड़ा पुष्प क्या होगा, ये आपको याद होना चाहिए। और हम क्या बोल रहे हैं इस पर आप ध्यान नहीं दें। हो सकता है हम जो बोल रहे हैं आपको बुरा भी लगे, लेकिन बुरा नहीं मानना है। आपका भी एक ही लक्ष्य रखना है कि हमें याद करना है। और आप जैसे मान लीजिए टेरिडोफाइट क्या होता है, इसके बारे में जानना हो तो आप बुक में देखिए, बुक में टोटल चीज़ का डिटेल दिया हुआ है, या आप नेट में देख लीजिए। यदि उससे भी नहीं हो तो आप हमसे कभी भी 24 घंटा में कभी भी हेल्प ले सकते हैं किसी भी टॉपिक को समझने से संबंधित। क्लियर है? इसीलिए जो हम बोल रहे हैं उस पर ना ध्यान दे करके आप ये देखें कि आपको याद मतलब हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो तो आइए स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक थे? तो सबसे छोटा पुष्प ये क्या है? आर्किड। आर्किड आर्क की मतलब लेते हैं आर्क से। आर्क होता है आंख में आर्क लगता है। तो आर्क कैसे लगता है? जैसे कोई महीन महीन काम कीजिएगा ना तो आपका आंख दर्द करने लगेगा, आंख में जलन लगने लगेगा, तो मतलब उसी को कहता है आर्क। जैसे आप वेल्डिंग होता है ना, गेट वगैरह जो लोहा का बनता है, वो जो वेल्डिंग होता है चिनगारी से, वो चिनगारी के दिया 5 मिनट कभी भी गलती से देख लीजिएगा ना तो आपके आंख में आर्क लग जाएगा। और ये आर्क इतना खतरनाक लगेगा कि आप रात भर सो नहीं पाइएगा, इतना आपके आंख में जलन होगा। वही है छोटा बीज। और जैसे कई दर्जी ऐसे होते हैं या कई महिला या कई लोग होते हैं जो कि सुई में धागा नहीं घुसा पाते हैं, उनको यदि घुसाने के लिए कहा जाए तो बहुत लेट लग जाएगा और उसका आंख दर्द करने लगता है, मतलब छोटा कोई भी काम महीन का। तो वही यदि आपको सबसे छोटा बीज ढूंढने के लिए कहा दिया जाए तो आप नहीं ढूंढ पाइएगा, आपके आंख में आर्क लग जाएगा, आपका आंख दर्द करने लगेगा, लेकिन आप ढूंढ नहीं पाइएगा। तो सबसे छोटा बीज क्या है? आर्क लग जाएगा। सबसे छोटा बीज को ढूंढने में क्या हो जाएगा? आर्क लग जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है सबसे छोटा पुष्प। मतलब छोटा पुष्प मतलब छोटा फूल। इधर है बुल्फिया। बुल्फिया मतलब गुल्फिया। जैसे गुल्फी बेचने वाला को क्या कहते हैं? गुल्फिया ना कहेंगे। जिसके पास दुकान है उसको क्या कहते हैं? दुकानदार। तो उसी ढंग से जो गुल्फी बेचेगा उसको क्या कहते हैं? गुल्फिया। जो गुल्फी बेचता है देखते होंगे वो अपना ठेला में छोटा छोटा पुष्प अलग अलग वेराइटी का लटका के रखता है। बहुत छोटा छोटा पुष्प क्या करेगा? अलग अलग वेराइटी का लटका के रखता है गुल्फी वाला। नहीं, इसलिए सबसे छोटा पुष्प कहाँ मिलेगा आपको? गुल्फी वाला के पास। तो सबसे छोटा पुष्प आपको कहाँ मिल जाएगा? गुल्फी वाला के पास। क्लियर है? जिसकी व्यास होता है 0.1 mm। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है कि जो विश्व में सबसे छोटा पुष्प का व्यास बताएं तो 0.1 mm होता है। और जो सबसे बड़ा पुष्प का व्यास है तो उसका सबसे बड़ा पुष्प का व्यास होता है 1 मीटर। क्लियर है? तो सबसे छोटा पुष्प क्या हो जाएगा? कहाँ मिल जाएगा? गुल्फी वाला के पास, गुल्फिया के पास। क्लियर है? अगला है सबसे बड़ा पुष्प। बड़ा पुष्प मारता है रिफ्लेक्स। बड़ा फूल जो है या पुष्प वो बहुत रिफ्लेक्स मारता है। रिफ्लेक्स मतलब फ्लश को री कर देता है, उल्टा देता है, बड़ा रिफ्लेक्स मारता है। जैसे आपका जो बेडरूम है जहाँ आप झूमर लटकाते हैं,
वहाँ आप यदि बहुत बड़ा फूल लटका दें, तो अगर आप रूम में लाइट जलाएंगे ना, बहुत अच्छा रिफ्लेक्स मारेगा वहाँ से, बहुत इतना अच्छा रिफ्लेक्स मारेगा कि देख करके मतलब लगेगा कि बाप रे बाप इतना अच्छा कैसे। तो बहुत जो सबसे बड़ा पुष्प है वो बहुत सुंदर रिफ्लेक्सिया मारता है, क्या मारता है, रिफ्लेक्स मारता है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटा आवृत बीजी परजीवी। परजीवी का मतलब अभी था आपका सबसे छोटा आवृत वाला पौधा ना, तो वो पौधा कहीं भी आ जाता तो उसको कोई मना नहीं कर सकता, तो क्या था, ले मना। लेकिन ये है क्या, परजीवी। परजीवी से अर्थ क्या होता है, दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं। तो सबसे छोटा आवृत बीजी परजीवी, तो जब कोई छोटा आवृत, कोई छोटा लोग दूसरे के ऊपर परजीवी होने के लिए आता है, तो उससे क्या पूछता है, भाई साहब आपके पास आरसी है, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आपके पास, आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं इस गांव में रहने के लिए, जो आप परजीवी होने के लिए रहो आ गए छोटा सा फैमिली लेकर के, क्या पता आज आप एक आए हैं कल 50 आ जाएंगे। इसलिए नहीं नहीं, पहले आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाइए, मतलब आरसी बनाइए, नहीं आरसी बनाइए। तो क्या करेंगे, सबसे छोटा आवृत बीजी परजीवी आएगा, मतलब दूसरे के ऊपर आश्रित होने के लिए दूसरे सबसे पहले क्या मानेंगे, आरसी मांगेंगे। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो आरसी, आरसी जैसे आएगा तो आरसीथो बीएम, मतलब आरसीथो, आरसी का नियम आपको पता होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने का क्या नियम है। इसलिए आरसी नियम से जब आपको याद रहेगा, तो जब आप इसे रिवीजन करेंगे 2 बार या 3 बार, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि आरसी थो बीएम। क्लियर है। सबसे छोटा आवृत्त बीजी परजीवी क्या हो जाएगा, आरसी थो बीएम। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा नरयुग्म। नरयुग्म मतलब होता है दो इंसानों का जोड़ा। तो पहले जमाने में देखते होंगे, जब बच्चों के पहले बच्चा जबान अभी न 5वां या 6वां में बच्चा बुतरू पढ़ता है और दोनों के बीच प्यार होने लगता था। लेकिन पहले क्या होता था, बड़ा बड़ा लोगों के बीच प्यार होता था। तो दो युग्म जो होता है, दो इंसान का जो युग्म होता था मेल और फीमेल का, तो ये जब घूमने के लिए जाता था दो प्यार करने वाले, तो साइकिल से घूमने के लिए जाता था पहले के ज़माने में। अभी तो सबके पास कार हो गया, अब तो कार से घूमने जाता है। लेकिन सबसे बड़ा नरयुग्म जो था वो कैसे घूमता था, साइकिल से घूमता था, इसलिए क्या हो गया, साइकिल। क्लियर है। तो सबसे बड़ा नरयुग्म कैसे घूमेगा, साइकिल से। और सबसे बड़ा बीजांड, तो पहले के ज़माना में जो बीज का मतलब बीज वगैरह लाते थे, बड़ा बड़ा बीजांड वगैरह, बड़ा बड़ा बीजांड लाते थे, कैसे लाते थे, साइकिल से ही लेके आ जाते थे। तो सबसे बड़ा बीजांड भी कैसे लाएंगे, साइकिल से। सबसे बड़ा नरयुग्म है तो साइकिल से। क्लियर है। तो जीवित जीवाश्म साइकिल, तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो पहले के ज़माने में साइकिल चलाता था वो अभी भी जीवित है। तो जीवित जीवाश्म है तो इसका मतलब वो साइकिल वाला आदमी है। जीवित जीवाश्म है तो इसका मतलब साइकिल वाला आदमी है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटा गुणसूत्र। सबसे छोटे गुणसूत्र किस में होता है, सबसे छोटा गुणसूत्र होता है शैवाल में। शैवाल मतलब इस ढंग से कह सकते हैं बाल में, शैवाल में मतलब बाल में कह सकते हैं। देखते हैं बाल कितना पतला पतला होता है बाल में, इसीलिए सबसे छोटा गुणसूत्र होता है शैवाल में। क्लियर है। बाल कितना कितना मतलब बाल में जो गुण होता है सबसे कम गुण होता है किसमें, हमारे माथा के बाल में। इसलिए सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें हो गया, बाल में। क्लियर है। नेक्स्ट आपका सबसे लंबा गुणसूत्र। नेक्स्ट आपका सबसे लंबा गुणसूत्र। सबसे छोटा तो हो गया सर बाल में, लेकिन सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्रॉली में। ट्रॉली बैग जानते हैं, ट्रॉली बैग, ट्रॉली। ट्रॉली जब तक वो रखा हुआ तब तक छोटा है, और जब उससे काम लेना है, मतलब जब किसी से कोई इंसान काम लेता है तो उनका गुण देख कर ही काम लेता है ना। तो लोग बक्सा की जगह ट्रॉली का काम क्यों लेता है, कुछ में उसके बहुत लंबा गुण सूत्र होता है। ये देखिए डंडा उसका गुण सूत्र है। ट्रॉली का ये गुण सूत्र होता है कि ये इसमें दो डंडा होता है और इसमें दो चक्का भी होता है। आप इसे घुींच के कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसलिए सबसे सबसे लंबा गुण सूत्र किस में होगा सर, ट्रॉली बैग में होगा, ट्रॉली में होगा। इसलिए सबसे लंबा गुण सूत्र किस में होगा, ट्रॉली बैग में होगा। सबसे छोटा किस में होगा सर, बाल में होगा, तो शैवाल। क्लियर है। अगला है सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा, तो कह रहा है सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस पौधे में पाया जाता है। यदि पौधा वाला बात है तो वो पौधा है ना, देखिए इंसान को अगर आप कॉफ़ी खिलाइए और योगा करवाए तो उसमें सबसे ज़्यादा गुण आ जाएगा। तो वही पौधा को कॉफ़ी पीता और योग करता है, इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा गुण है। वो ऐसा पौधा है जो कॉफ़ी पिएगा और योग भी करेगा, इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा गुण सूत्र है। या कोई इंसान है
उस कॉफ़ी पीता है और गुण योग भी करता है, जिसका मतलब उसकी वो गुण का बहुत बड़ा धनी है। इसलिए सबसे ज़्यादा गुणसूत्र आएगा तो कॉफ़ी और योग ना, कॉफ़ी कर पियेंगे भोरे भोर और फिर योग करेंगे। मॉर्निंग में जग के सबसे पहले कॉफ़ी पियेंगे और योग करेंगे, तब हम लोग मानेगा कि इसको बहुत ज़्यादा गुण है। तो ऑफियो और योग, ऑफी योग लोसम, ऑफी और योग को लोसम, क्लियर है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा कौन है? ऑफी योग लोसन, क्लियर है। नेक्स्ट आपका सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा, सबसे कम गुणसूत्र छोटा हो गया शिव जी में, मतलब शैवाल बाल में, या शिव जी भी कह सकते हैं कि सबसे छोटा गुण गुण कौन भगवान में पाया जाता है, तो शिव जी के भगवान में सबसे छोटा गुण किस में होता है? शिव जी के भगवान में। ये भी कह सकते हैं। सबसे लंबा हो गया सर ट्रॉली में, सबसे ज़्यादा हो गया कॉफी और योग करेंगे तो ऑफ योग लोसम, क्लियर है। अब है सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा, ये हाफ दिमाग वाला होगा पक्का, ये हाफ हेपलेस होगा, हेपलेस होगा पक्का। तो देखिए सबसे कम गुणसूत्र है ना, तो ये क्या? हेप्लो, हेप्लो, हेप्लो पोपस, ये पोपस है, पस पस करता मतलब पोपस है, हेप्लो है, हेप्लो है मतलब हापलो है, कहा हाँ इस ढंग से कह सकते हैं, हेप्लो हापलो है, क्लियर है। तो सबसे छोटा गुणसूत्र इसका मतलब ये हापलो है, जिसको हाफ दिमाग रहता है उसी के पास ना सबसे कम गुण रहेगा भाई। हाँ सर, तो इसलिए सबसे कम गुणसूत्र वाला कौन हो जाएगा? हेप्लो है, मतलब हापलो है। हाफ और लो भी है, हाफ भी है और लो भी है, तो हेप लो, हाफ भी है और लो भी है, तो हेप लो, क्लियर है। ग्रेसिलिस, इसको ग्रीस की ज़रूरत है, इसके माथा में ग्रीस लगाइए ना तब इसका गुण बढ़ेगा, अभी इसके पास सबसे कम गुण है, तो इसलिए क्या हो गया? हेप, हाफ, हाफ भी है, हेप और लो भी है, लो, हेप लो और ग्रिसलिस। तो इसको हम शुद्ध रूप से पढ़ेंगे तो क्या? हेप्लोपोपस ग्रिसलिस, क्लियर है। तो इससे जब इससे भी आप एक दो बार रिवीजन करेंगे, देखिए एक दो आता है जिसमें थोड़ा रिवीजन का जरूरत पड़ता है, लेकिन वो हो जाएगा तो फिर जिंदगी में आप कभी नहीं भूलिएगा। और ऑप्शन में तो खैर इतना समय में भी इतना जो बता दिए, हैप भी है और लो भी है, ये भी आप ऑप्शन में मार देंगे। तो सबसे कम गुणसूत्र वाला क्या है? हेप्लो ग्रिसलस, क्लियर है। नेक्स्ट आपका सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप, ये तो पौधा था सर, अब ये आ गया, छोड़ी छोड़ी, हाँ ठीक ठीक, सबसे कम गुणसूत्र पादप, पादप तो वही था हेप्लोपोपस, क्लियर है। सबसे कम गुणसूत्र वाला जो पादप था वो क्या था? हाफ भी है और लो भी है, इससे ग्रीस चाहिए नहीं, हेप्लोपोपस ग्रीसलेस, क्लियर है। अगला है सबसे छोटा नग्न बीजी, सबसे छोटा नंगा बीज, मतलब नंगा आदमी बीज होता है, सबसे छोटा नग्न बीजी मतलब नंगा, ये है मियाँ। सबसे छोटा जो नग्न बीजी है ये कौन है? मियाँ, जे मियाँ पिग मियाँ, जे मियाँ और पिग मियाँ। तो सबसे नंगा वाला बात आ जाए तो क्या याद रखना चाहिए? मियाँ याद रखना चाहिए। इसलिए सबसे छोटा नग्न बीजी है तो क्या है? जे मियाँ और पिग मियाँ, क्लियर है। अगला है सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा, सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा, कास्ट मतलब लकड़ी हल्की है ना, इसलिए ओक्रोमा है, इसलिए क्रोना है, इसलिए इसका शरीर, इस लकड़ी का शरीर जो है ना हाफ हो गया, इस लकड़ी का शरीर मतलब इस काठ का जो हल्का हो गया, इसको ओक्रोमा हो गया, मतलब क्रोमा हो गया, लेगोपस। तो देखते होंगे जिस वृक्ष का लकड़ी बहुत ही हल्का होता है वो बहुत जल्दी सड़ भी जाता है, बहुत जल्दी पच पच करने लगेगा। जैसे आप देख लीजिए, जैसे सोजीना होता है, सोजीना का लकड़ी आप तोड़ के फेंक दीजिए तो 2 महीना में वो सड़ के पच पचा जाएगा, मतलब पस पस करने लगेगा, सड़ा हो जाता है ना, तो इससे उसका लोगो पस पस करेगा। उससे जैसे लगेगा उसको कोरोना, अभी तो कोरोना हो गया, अभी तो यही बोलेंगे उसको कोरोना हो गया, इसलिए इसलिए हल्की लकड़ी वाला काठ है तो ओक्रोमा। या जैसे अंडी का गाछ होता है तो उसमें भी वो भी बहुत हल्का गाछ होता है उनका, उसको भी काट के फेंक दीजिएगा तो बड़ा पस पस करने लगेगा तुरंत, क्लियर है। तो इसलिए क्या होगा? ओक्रोमा लोगो पस पस, ओक्रोमा लोगो पस, यानी उससे क्रोमा हो गया, उससे क्रोना हो गया, क्लियर है। अगला है सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका, और इधर क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। देखिए इधर है सबसे छोटी कोशिका, कोशिका से ये कह सकते हैं कोसी, कोसी, कोसी कह सकते हैं ना, जो अगर जैसे बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, लेकिन यदि छोटी कोसी आए वो किसी भी गली से निकल जाएगा, वो किसी भी गली में सेफ्टी से वो निकल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। यदि छोटी कोसी आ जाए, छोटी कोसी जिसे ना छोटा गंगा कहते हैं, मतलब गंगा के जिससे नाली निकला हुआ है, उसी ढंग से कोसी का नाली जो निकला रहता है उसे कहते हैं छोटी कोसी,
कोसी का जो ओरिजिनल नदी है ही, लेकिन ये जो एक नाली के सहारे बाहर निकले उसे क्या कहेंगे, छोटी कोसी। तो ये गली से भी निकल जाएगा, इसके लिए नदी की कोई जरूरत नहीं है, ये गली से भी निकल जाएगा। इसलिए छोटी कोसी जो है वो गली से भी निकल जाएगा और पूरा सेफ्टी होकर के, इसलिए गली से सेप्टिकम, गली से सेप्टिकम। क्लियर है। अगला है, नेक्स्ट है आपका टेनिस गेंद जैसा फल। दुनिया में एक ही फल ऐसा है जो टेनिस गेंद के जैसा लगता है, उसे हम गेंद में लेके चलते हैं। गेंद है ना तो उसे कैंथ कहेंगे, कैंथ। गेंद है तो कैंथ हो गया, गेंद न, गेंद और कैंथ। तो इसको इस ढंग से याद कर सकते हैं, गेंद है ना उसे कंधा पे लेके चलेंगे तो कंध कैंध हो जाएगा, या इस ढंग से बात है कैन में लेकर रखेंगे। छोटा छोटा टेनिस जैसा गेंद है ना, या टेनिस जैसा फल है। सुनिए, हाँ इस ढंग से कि टेनिस जैसा फल है ना, तो टेनिस बॉल तो है नहीं जो जिधर ना जिधर फेंक देंगे, तो टेनिस फल है ना जी, टेनिस जैसा दिखने वाला फल, तो उसको किस में रखेंगे, कैन में रखेंगे, मतलब बर्तन में रख देंगे। तो फल को कैसे रखेंगे, टेनिस जैसा फल को कैन में। क्लियर है। अगला है जंगल की आग, इधर है ढाक, मतलब जंगल की आग है, जंगल में उसी लकड़ी का ढाक है, वो जब चाहेगा तब आग लगा दे, जब चाहे तब आग बुझा दे, जब चाहे तब आग लगा सकता है। इसलिए उसे जंगल का, जिसका जिसका जिस एरिया में ढाक ढाक रहता है, मतलब जो जिस एरिया का वांटेड होता है ना, कहता धाक है मेरा इस एरिया में, मेरा इस एरिया में चलता है, मेरा इस एरिया में बहुत पहुंच है, हम जो बोलेंगे वही होगा। तो वही जंगल की आग। धाक एक पेड़ है जो जंगल की आग है, कभी भी चाहे वो आग लगा सकता है, कभी भी चाहे, मतलब उसका जंगल में अपना धाक है। क्लियर है। इसलिए जंगल की आग है मतलब धाक है। क्लियर है। नेक्स्ट अब कॉफी देने वाला पौधा। अरे बिना, अरे कॉफी के बिना, अरे कॉफी के बिना नहीं चलेगा। कॉफी देने वाला पौधा, अरे कॉफी के बिना कैसे हो सकता है। तो कॉफी देने वाला पौधा कॉफिया है ही, लेकिन अरे कॉफिया के बिना कॉफी कैसे आएगा। अरे कॉफी के बिना, अरे बिना कॉफिया कॉफी कैसे आएगा, बोल सकते हैं ना, बोल चले। अरे बिना कॉफी का मजा नहीं आएगा, आप हमें कॉफी पिलाइए तभी मजा आएगा, अरे बिना कॉफी मजा नहीं आएगा, बोलते हैं ना। तो इसलिए कॉफी है तो कॉफिया है ही, लेकिन ये अरे बिना, तो क्या हो गया, कॉफी देने वाला पौधा कौन है, कॉफिया अरे बिना। क्लियर है। अगला है आपका कोको देने वाला पौधा, केको, कोको देने वाला पौधा क्या है, केको। इधर क्या है, थियोब्रोमा। देखिए, कोको लेना है ना तो बोरा में लेंगे, कोको देना है ना तो किस में लेंगे, बोरी में लेंगे, मतलब बोरा में, बोरा में। इसलिए क्या हो गया, ब्रोमा, बोरो में या बोरा में। तो इसको इस ढंग से क्लू लगा सकते हैं। कोको देने, कोको हमें देना है, किसको किसको देना है, कोको देना है, कोको देना है, कोको लेना, यूपी का भाषा कोको। तो कोको देना है तो उसको क्या बोलेंगे, बोरा में, बोरा में। इसलिए इस ढंग से याद कर सकते हैं, ब्रोमा, ब्रोमा या केको, केको। तो या केको से सबसे आसान क्लू यही है कि किधर कोको है तो इसलिए केको है, कोको है तो केको है। क्लियर है। अगला है हफीम। अरे पापी तुम हफीम पिलाओगे मुझे, तो क्या, अरे नहीं बोलते अरे पापी लोग हफीम पीता है, पोपी कहीं का, तो इसलिए हफीम पिएगा तो उसे क्या कहेंगे, पापी कहेंगे, पोपी। हफीम देने देने वाला आदमी क्या कहेंगे, पोपी कहेंगे। हफीम देने वाला आदमी क्या कहेंगे, पोपी कहेंगे। नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट है सबसे भारी कास्ट वाला पौधा, मतलब सबसे एक हल्की पढ़े हुए थे, हल्की पढ़े, हाँ सर हल्की तो पढ़े, वो क्रोमा था लेकिन उसको कोरोना हो गया था इसलिए पस कर रहा था। ये है सबसे भारी, ये है आपका सबसे भारी कास्ट। तो भारी है, भारी कास्ट मतलब लकड़ी वाला तो हार्ड होगा पक्का, यदि ये भारी है ये पक्का हार्ड भी होगा, बहुत कठिन लगे इससे तोड़ेंगे तो हार्ड बिचिया होगा, ये हार्ड का बच्चा होगा, ये हार्ड का बच्चा होगा। जैसे कोई लड़की भारी होते हैं तो उसको क्या कहेंगे, ये बहुत हार्ड बच्ची होगी, अब ये देखो कितना वजन है, बाप रे ये तो बहुत हार्ड बच्ची होगी, हार्ड बच्ची होगी, बोलते हैं ना सबसे भारी कास्ट है तो बोलेंगे हार्ड बच्ची है ये, जब से भारी कास्ट वाला पौधा तो क्या बोलेंगे, हार्ड बच्चिया है ये। क्लियर है। तो ये था आपका सिलेबस। अब है आपका कुछ क्वेश्चन जिससे हम पूछेंगे, आपका उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और देखिए क्वेश्चन कैसे किया जाता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे छोटा बीज, सबसे छोटा बीज है ना, तो सर सबसे छोटा बीज हमको ढूंढने के लिए मत कहिए मेरा आंख, एजोला, आर्की, बुल्फिया या रेफलेसिया, जो भी होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला है सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, अरे सबसे छोटा गुणसूत्र सर
ट्राइलियम नहीं सर, शैवाल पता नहीं सर, साइकस में नहीं पता। जो भी है इसका आंसर आप कमेंट में बॉक्स में दीजिए। अगला है हफीम देने वाला पद, अरे क्या 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 बोलिए, तो हफीम देने वाला है तो उसको क्या बोलेंगे, तो तो जो भी इसका सही आंसर हो आप इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्लियर है, हफीम देने वाला पौधा का नाम क्या होगा, कोफिया अरेबिना नहीं, थियोब्रोमा केको नहीं, पोपी, जो भी हो या ढाक, जो भी हो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्लियर है, तो आज का सिलेबस इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि अगर अच्छा लगे तो बताएं, यदि खराब या कहीं त्रुटि नजर आए तो ये भी बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सुधार कर सकें। क्लियर है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।